सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए आखिर तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कोरोना को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप सभी को मालूम होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, अगर कोरोना एक संक्रमित बीमारी है तो फिर जरा सोचो कि फिर ये बीमारी परिंदों को और जानवरों को क्यों नहीं होती है। ये समझ में नहीं आता है कि यह कैसी बीमारी है जिसमें सरकारी लोग और सेलिब्रिटी जैसे कि हीरो हीरोइन ठीक हो जाते हैं और आम जनता मर जाती है। दोस्तों जरा सोचो, अगर ये एक खतरनाक बीमारी है तो फिर इस बीमारी से कोई भी अपने घर में या फिर रोड पर तड़प कर क्यों नहीं मरता है, यानी कि जो भी कोई मरता है वो हॉस्पिटल में ही क्यों मरता है। दोस्तों यह कैसी बीमारी है जिसमें अगर कोई आज पॉजिटिव पाया गया है तो कल उसका बिना इलाज किए हुए वो कैसे नेगेटिव हो जाता है। अगर कोरोना एक संक्रमित बीमारी है तो फिर यह बीमारी जलसे में, रैलियों में और लाखों के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जाती है, लेकिन अगर एक गरीब नॉर्मल आदमी अगर खांसी जुकाम का चेकअप कराने जाए तो 5 दिन के बाद वो लाश बनकर आता है। दोस्तों यह कोरोना भी एक गजब की बीमारी है जिसकी अभी तक दुनिया में कोई भी दवा नहीं बनी है, फिर भी 99% लोग इस बीमारी से ठीक हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि यह कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने के बाद दुनिया की सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं और अब जो भी कोई मर रहा है वो सिर्फ इस कोरोना की वजह से ही मर रहा है। इसके बारे में आप थोड़ा दिमाग जरूर लगाएं और आप इसके बारे में सोचें जरूर। साबुन और सैनिटाइजर से अगर यह कोरोना मर जाता है तो फिर इसको मारने की अभी तक कोई दवा क्यों नहीं बनी है। यह कैसा कोरोना है, हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी के जिस्म का महंगा पार्ट निकालकर और लाश को एक ताबूत में छुपाकर और खोलकर नहीं देखने का हुक्म देकर बॉडी घर वालों को दे दी जाती है और घर वाले भी बेचारी डरे सहमे बॉडी को हाथ तक नहीं लगाते हैं। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? अगर जवाब है तो आप मुझे भी जरूर बताएं, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आप इसके बारे में सोचें जरूर कि कहीं इस बीमारी की आड़ में देश में कोई बड़ा झोल तो नहीं चल रहा है। दोस्तों कुछ हॉस्पिटल से ये न्यूज आ रही है कि सुबह मरीज को भर्ती किया जाता है और शाम को खबर मिलती है कि मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। क्या सुबह से शाम तक कोरोना की रिपोर्ट भी आ गई और शाम को कोरोना से मौत भी हो गई और लाश का अंतिम संस्कार भी हो गया? दोस्तों इनके हिसाब से तो इस कोरोना की कोई स्टेज ही नहीं होती। जो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए वो कैसे ठीक हुए? आपको मालूम है कि अभी तक देश में एक भी कोई बड़ा आदमी इस बीमारी से नहीं मरा है। कनिका कपूर ठीक हो गई, भाजपा के भी कई बड़े नेता ठीक हो गए, अमिताभ बच्चन ठीक हो गए, मगर जब बारी गरीबों की आती है तो गरीबों की सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और शाम को उसकी मौत हो जाती है। क्या गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ एक रिपोर्ट आती है, पॉजिटिव या फिर मौत? दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि अगर किसी में खांसी, जुकाम, बुखार या फिर और कोई लक्षण नहीं है फिर भी उसकी रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ जाती है। कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है? और किडनी ही क्यों, आंख, लीवर, प्लाज्मा और भी इंसान के बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में है, उनका कोई बड़ा झोल तो नहीं हो रहा है। दोस्तों क्या कोरोना की आड़ में देश में कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? क्योंकि बॉडी तो घर वालों को देते नहीं है और ना ही बेचारे घर वाले कोरोना के नाम की वजह से बॉडी लेते हैं, और बंद लिफाफे में क्या होता है बॉडी के साथ या किसी को भी मालूम नहीं होता है। इसलिए दोस्तों हम सबको मिलकर एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कम से कम इस बीमारी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो ताकि इसकी हकीकत सामने आ सके। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि आज मुझे इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि दोस्तों आज हमारे घर के एक सदस्य के साथ भी ऐसा हो चुका है। उनके पैर में तकलीफ होने की वजह से हम उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए जहां पर उनकी कोरोना की जांच हुई और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, मगर वहां पर डॉक्टर मौजूद न होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो सका और उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना भी जरूरी था क्योंकि उनके पैर की नस ब्लॉक हो चुकी थी। इस वजह से फिर हम उनको एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए जहां पर उनकी फिर से कोरोना की जांच की गई और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई सिर्फ 4 घंटों के बाद में। खैर दोस्तों उसके बाद उनको कोरोना सेंटर में ले गई और 1 दिन के बाद उनकी फिर से कोरोना की जांच की गई और आज उनकी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आ गई है। सिर्फ 1 ही दिन के बाद में उनकी पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट हो गई है। अब आप ही बताइए कि सिर्फ 1 ही दिन में बगैर किसी दवाई की रिपोर्ट वो कैसे नेगेटिव हो गई। इसलिए दोस्तों कहता हूं कि इस देश में कोरोना के नाम पर कुछ गड़बड़ी चल रही है। इस बारे में आप सोचें जरूर और हो सके तो इसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज भी उठानी चाहिए और इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की हमें कोशिश करनी चाहिए।